एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी तरु वाटिका में। दोस्तों, अब विंटर सीजन आ रहा है और हर किसी को राइट है अपना गार्डन डेकोरेट करने का। और क्योंकि विंटर सीजन में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है फ्लावरिंग प्लांट्स की, जिससे आप अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हो और बहुत ही अच्छा लगता है। गार्डन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हों, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और हम जो नेचर से प्यार करते हैं, जो नेचर से जुड़े हुए हैं लोग, वो सभी के मन में होता है जब विंटर आती है तो विंटर फ्लावर्स की शॉपिंग करते हैं, और जब चेंज होता है समर आती है तो समर से रिलेटेड जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं या परमानेंट प्लांट होते हैं फ्लावरिंग, उनकी शॉपिंग करते हैं। तो आज मैं विंटर फ्लावर से रिलेटेड ही आपको वीडियो दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी जो टाइम है वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। अगर किसी भाई बहन ने विंटर फ्लावर्स के जो प्लांट है उनकी शॉपिंग नहीं की है या उनको नहीं लगाया है, क्योंकि वेदर के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत 5-7 दिन आगे पीछे हो सकता है फ्लावरिंग प्लांट्स लगाने का टाइम, क्योंकि किसी जोन में या किसी एरिया में विंटर लेट आती हैं और किसी में थोड़ा जल्दी आती हैं। तो यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं दिल्ली में, तो अभी धूप होती है ज़्यादा दिन में। तो माली सब यही कह रहे हैं, और कि मैंने देखा भी है खुद से, क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी शॉपिंग कर ली थी प्लांट्स की। तो उनमें से कई प्लांट ऐसे हो गए हैं जो बिल्कुल लगता है, एक दो प्लांट हुए हैं ऐसे कुछ अच्छे चल रहे हैं कि अब गए। तो थोड़ा सा दुखी होता है मन देख के कि हम केयर भी कर रहे हैं, हमने इतनी जल्दी प्लांट लिए भी हैं ताकि दिवाली तक आते आते हमारा गार्डन हरा भरा हो जाए, खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो उनमें। लेकिन क्या होता है, कई बार उल्टा हो जाता है, थोड़ा जल्दबाजी करते हैं तो। लेकिन अब ये जो टाइम है ये परफेक्ट टाइम है, आप इस टाइम विंटर फ्लावर्स की शॉपिंग कर सकते हो। और लेकिन शॉपिंग करने से पहले कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है, और प्लानिंग क्या होती है उसी के ऊपर आज मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि सिंपल क्या है, कुछ लोग कहते हैं क्या प्लानिंग करनी है, प्लांट लेके आओ और लगा दो। ऐसा कुछ नहीं है, इतना इजी नहीं है प्लांट लाओ और लगा दो, इतना भी इजी नहीं है। क्योंकि जब वही लोग जब प्लांट लेके जाते हैं फिर उनके बारे में पूछते हैं कि अब क्या करना है, कहाँ रखना है, कितना पानी डालना है, कि कहाँ इसको मतलब लोकेशन क्या होनी चाहिए प्लांट की, तो ये सब बातों का बाद में सामना करना पड़ता है, इन सब प्रॉब्लम्स का। तो कुछ प्लानिंग्स होती हैं, अगर आप प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग चलोगे, प्लानिंग करोगे प्लांट की, तो आपका प्लांट कहीं नहीं जाएगा और आप अच्छे से केयर कर सकोगे और आपको इंटरेस्ट आएगा गार्डनिंग में। क्या इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि अगर एक प्लांट को आप छोटे से बड़ा करते हुए जाएंगे तो आपको उसकी हर स्टेज का मालूम होगा, उसको क्या चाहिए, कहाँ रखना है और कब कब ग्रो होता है उसको देखोगे आप, उसका पूरा पूरा लाइफ साइकिल देखोगे, तो आपको प्लांट में या गार्डनिंग में आपको इंटरेस्ट होगा, तो आप मोटिवेट होंगे एक तरह से। तो इसलिए जब हम विंटर फ्लावर्स की शॉपिंग से स्टार्ट करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी अगर हम लगाना चाहते हैं अपने गार्डन में, अपने घर में। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास शॉपिंग करने से पहले आपके पास स्पेस कितना है। अगर आपके पास स्पेस बहुत ज्यादा है या बहुत बड़ा टेरिस है या क्यारी है, तो इस कंडीशन में आप या फिर आपके पास धूप ज्यादा आती है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, बीज की शॉपिंग कीजिए, सीड्स के पैकेट लेके आइए। ठीक है, वो अच्छे होंगे आपके लिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा उगेंगे और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, हम भी गलती कर देते हैं कई बार। क्या होता है, हम भी सस्ते के लालच में आकर फंस जाते हैं। हम सोचते हैं अरे यार 25-30 रुपए का पैकेट आएगा तो उसमें इतने सारे तो प्लांट निकलेंगे, वो ठीक रहेगा। क्योंकि आप नर्सरी से भी लेके आओगे तो कम से कम 25-20-25 रुपए का एक प्लांट देंगे वो,
तो और वो अभी कोई गारंटी नहीं है हमारे चलेगा या नहीं चलेगा, तो फिर हम लॉस है वो तो। लेकिन जब हम ये नहीं देखते कि हमारे पास स्पेस कितना है। अगर आपके पास कम स्पेस है तो आप प्लांट लेके आइए, क्योंकि प्लांट एक एक्स्ट्रा ले आओ, दो एक्स्ट्रा ले आओ, अगर होता भी है खराब भी होता है तो आपको इतना लॉस नहीं होगा, मतलब आपका गार्डन हरा भरा रहेगा। इस वजह से, क्योंकि जब अगर आपके पास स्पेस कम है और आप ले आए सीड्स के पैकेट, तो आपको टेंशन होगी जब वो उगेंगे तो इनको कहाँ लगाएं हम, क्योंकि वहां से निकलेंगे दुनिया भर के प्लांट, सैपलिंग्स, 25-30 सैपलिंग निकलेंगी। आपके पास पोट होंगे 2 4 या 5 या 6 या 7, तो आप उनको कहाँ लगाओगे एक ही टाइप के। तो इस कंडीशन से बचने के लिए आपको ये देखना है पहले कि आपके पास स्पेस कितना है, आपके पास रखने की जगह कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप, ज्यादा जगह है तो सीड्स ले आइए, अगर कम जगह है तो प्लांट लेके आइए, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है ये, जब आप देखिए हर किसी के पास इतना मटेरियल नहीं होता है, इतना स्पेस नहीं होता है कि वो फंजीसाइड भी रख सके, मिट्टी भी रख सके, खाद भी रख सके घर में, इतना स्पेस अवेलेबल नहीं होता है। जब आप प्लांट मंगवाते हैं, कितने मंगवा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, कितनी खाद की जरूरत पड़ेगी, और फंजीसाइड है, परलाइट है, कोकोपीट है, ये सब आपको कितना कितना जरूरत है। 5 प्लांट मंगवा रहे हैं तो उसमें कितनी चाहिए, इस सब की प्लानिंग भी आपको प्लांट के साथ ही करनी पड़ेगी, शॉपिंग के साथ ही। और अगर आप ऑनलाइन मंगवा रहे हैं तो साथ में ही इसका ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि 4-5 दिन लग जाते हैं ऑनलाइन आने से। तो उसी टाइम आपका इकट्ठे ही आपका ये मटेरियल आए और इकट्ठे ही आपके सीड्स आए, तो आप फटाफट उनको सीडलिंग कर सको, आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये आती है, आप प्लांट तो लगा रहे हो लेकिन आपको उसके बारे में पता कुछ नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे। उस टाइम आप पूछोगे किसी किसी से, अधकचरा ज्ञान लोगे, कोई आपको कैसे बताएगा, कोई कैसे बताएगा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो आप के लिए बड़ा पजलिंग वाला काम होगा। तो आप क्या करिए, जब आप प्लांट्स की या सीड्स की शॉपिंग के लिए ऑनलाइन आप करते हो, 4-5 दिन आपको लग जाएंगे आते हुए उसमें, तो आप क्या करिए, इस बीच आप YouTube से चैनल खोलकर किसी भी गार्डनर के आप उनसे नॉलेज गेन कीजिए, जो प्लांट आप मंगवा रहे हैं उनसे रिलेटेड नॉलेज गेन कीजिए। अब मैं बताती हूँ कि उसमें आपको चाहिए क्या टॉपिक। सबसे पहले आप देखिए उसमें पोटिंग मिक्स कैसे चाहिए, ठीक है, वेल ड्रेन क्या क्या होना चाहिए, वो आप ऑनलाइन जब ऑर्डर करते हैं या लेके आते हैं तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या लेके आना है। फिर उसके बाद आता है वाटरिंग कैसे की, कितनी बार की जाए। फिर उसके बाद आता है अगर पेस्ट अटैक होता है तो आप क्या स्प्रे करोगे, ठीक है, इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्लांट लेके आते हैं तो उसमें कोई ना कोई अटैक जरूर होगा, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा प्लांट को बचाना। तो ये नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स कैसे यूज करते हैं और कब कौन सी दवाई यूज करनी है। अगर आप ऑर्गेनिक यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर और उसको लोकेशन प्लांट की, आपको उसको रखना कहाँ पर है, ज्यादा धूप आती है या आधे दिन की धूप चाहिए या 2-3 घंटे की धूप चाहिए, तो वो लोकेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कई बार आपका प्लांट अच्छा चल रहा है लेकिन लोकेशन खराब है, गलत है, आपको रखना छाया में है रख दिया धूप में, या धूप में रखना है रख दिया छाया में, तो आपका प्लांट खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो फिर आपको ये शिकायत होगी कि हमारा प्लांट तो बचता ही नहीं है। तो इसके ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मेनली मैंने ये सब टॉपिक आपको बताया कि प्लांट की केयर के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड आप यूट्यूब पे वीडियो खोल के देखिए, 4-5 दिन में नॉलेज गेन कीजिए उस प्लांट से रिलेटेड। और जब प्लांट आता है या सीड आते हैं तो फिर उनकी सीडलिंग कीजिए। तो इस तरह से आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा अगर आप ये प्लानिंग करते हैं तो। क्योंकि अब जो ये टाइम है ये परफेक्ट टाइम है,
आप अगर ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं या जाकर भी लेके आते हैं तो उसके लिए भी टाइम चाहिए। क्योंकि जाने के लिए ये तो है नहीं कि हर गाड़ी तैयार है बैठो और चले जाओ। टाइम होना चाहिए, जो भी आपको लेके जा रहे हैं या आप अकेले जा रहे हैं तो उसके लिए टाइम होना चाहिए। तो उसमें भी 2-3 दिन लग जाते हैं प्रोग्राम बनते बनते। तो उसमें आपका फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और आप जो भी प्लांट, अगर आप नर्सरी में जाके प्लांट ले रहे हैं जाकर, तो जब भी आप कोई भी प्लांट ले रहे हो विंटर फ्लावर्स का, तो या कोई भी जैसे अब विंटर है तो विंटर फ्लावर्स की शॉपिंग करेंगे, तो उस माली से उससे रिलेटेड पूछिए। तो थोड़ा बहुत वो भी आपको बताएगा कि कहाँ पर लगाना है इसको, क्या क्या इसकी केयर है। तो अगर आपके पास ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है, यूट्यूब की फैसिलिटी नहीं है, तो आप माली से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। और फिर सबसे बड़ा टीचर प्लांट खुद ही होता है। जब आप प्लांट को ऑब्जर्व करोगे लगाकर, तो वो आपको खुद ही इंडिकेशन देता जाएगा कि अब उसको किस चीज की जरूरत है, अब उसको किस चीज की जरूरत है। जब आप किसी एक प्लांट को लगाते हो, विंटर फ्लावर्स को या किसी भी प्लांट को, तो आप उसको ऑब्जर्व करिए। तो वो आपको वो खुद ही बता देगा कि उसको अब वाटर की जरूरत है, या उसकी वेल ड्रेन मिट्टी नहीं है, या फिर क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा आप उसको ऑब्जर्व करोगे, अगर गलती भी हो जाती है तो प्लांट खत्म ही होगा ना। आप एक ही टाइप के कई प्लांट लेके आइए ताकि आपको लगे कि हाँ वैरायटी, मेरे पास ये प्लांट था खत्म हो गया। लेकिन आप एक लाते हैं तो 2 लेके आइए। आप प्लांट ऑब्जर्व करिए तो आपको खुद ही बता देगा वो। और इस तरह से आप अपने विंटर जो फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी शॉपिंग कर सकते हैं विद प्लानिंग। तो ये आपका परफेक्ट टाइम है। आप जाइए, बिंदास शॉपिंग करिए या ऑनलाइन शॉपिंग करिए, और जैसे मैंने बताया है वैसे आप प्लानिंग करिए। तो आपके प्लांट्स कहीं नहीं जाएंगे और आपका गार्डन या टेरेस या बालकनी हरी भरी और कलरफुल होगी साथ में। तो इसी के साथ ही मैं वीडियो का एंड करती हूँ। मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, क्योंकि इसके साथ ही मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो इसी तरह ही मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आती रहूंगी टाइम टू टाइम। तो वीडियो का एंड करती हूँ। टेक केयर, गुड बाय।